आप चेतन आत्मा हैं। और जैसे ही आप चेतन आत्मा का चिंतन करेंगे आप आनंद में आ जाएंगे, और आनंद में आ जाएंगे तो ऐसे दिवसों की आयोजन करने की जो चीज़ें आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या को मिटाना है तो पहले आत्मा को जाने, क्योंकि उसी की तो हत्या कर रहे हैं। हालांकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, नहीं नम छिन्नति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावका, लेकिन फिर भी कहते हैं आत्महत्या। तो ये तो शब्द ही मूलता ग्रामर की दृष्टि से गलत है। आत्महत्या तो हो ही नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। पर आप आत्मा से दूर हैं, इसलिए खिन्न है, अप्रसन्न है, चिंतित है और अन्य शरीर विषाद में है या उसके विपरीत है। ये मेरा ज्ञान नहीं है। आप सोच रहे हो मेरा ज्ञान नहीं है। मैं सौभाग्य से योग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद जी महाराज का शिष्य हूँ, ये उनका ज्ञान है। और जो मैंने उनकी पोटली से थोड़ा बहुत बटोरा वो आपके समझ विस्तृत कर रहा हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं खुद इसका साधक हूँ, अभ्यासी हूँ। उस शिखर तक मैं नहीं पहुँचा, तो ये गुरुदेव का ही प्रसाद आपको बांटा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो भी आप विषाद में आ ही नहीं सकते। आप मूल से हट गए हैं, कृत्रिमता में बस गए हैं, इसलिए ये सारी विकृतियां, मनोविकृतियां हो रही हैं और ये जो विषय है उसकी परिणति हो रही है। आप जैसे ही मूल में प्रविष्ट होने की कोशिश भी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप आनंदित होंगे। कहा जाता है वस्तु श्रेष्ठ है, मोबाइल श्रेष्ठ है, लैपटॉप श्रेष्ठ है, कार। स्वामी जी ने बाइक और मोबाइल और मोहब्बत की बात कही तो सही, ये आपकी प्रकृष्णा है, भ्रम है। कुत्ते ने एक हड्डी खाई, उसको बहुत आनंद आया। धीरे धीरे उसका नोक उसके जबड़े पे चुभ गई, उसका खून आने लगा। धीरे धीरे वो अपना एक खून चूसने लगा और उसको बहुत रस आने लगा। इसी तरह से विषय में सुख दिखता है नहीं, पर वो आता है सुख आनंद आत्मा से और उसके प्रति अज्ञान। तो जिसको हम भूले हैं उसका स्मरण करें तो आनंद अपने आप निश्चरित होगा, आपका जीवन सरस और अपने आप सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो उसकी सुखी अपने आप हो जाएगा। जिसके पास 1000 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, तो उसमें 100, 200 और 50 का नोट अपने आप सामने है। तो अब अगर आप आनंदित हैं तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द ही नहीं होता। वो अंतिम अवस्था है, क्योंकि आनंद का संबंध आत्मा से, सुख या दुख का संबंध इंद्रिया, मन और या बुद्धि से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धन से श्रेष्ठ वस्तु, भूख लगी है तो वस्तु चाहिए, भोजन चाहिए। धन है, पैसा है, पर वस्तु नहीं मिल रही, खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे, तो धन से श्रेष्ठ वस्तु है। वस्तु से श्रेष्ठ तन है, शरीर स्वस्थ है। तन से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ निश्चित तौर पर आत्मा है। तो आत्मस्थ होने का प्रयास सभी लोग करें, जो ऑलरेडी प्रविष्ट है उनका अभिनंदन। इस दुख का कारण, व्यक्ति दुखी होता है तो विषाद में जाता है, तनाव में जाता है, आत्महत्या जैसे जघन्य पाप, महापाप कहा गया, ये करने की कोशिश करता है। तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण दुखी, उस अज्ञान का निवारण करें तो अपने आप ये समस्या समूल नष्ट हो जाए। अब परेशानी आई अस्थायी और दांव लगा दिया अस्थायी। परेशानी आई कि कैरियर नहीं बन रहा है, बीटेक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये है अस्थायी समस्या। और करनी आत्महत्या, दांव लगा दिया अस्थायी। स्थायी चीज, छोटी चीज के लिए बड़ा दांव। पीएचडी नहीं हो पा रही, आईआईटी में बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स आत्महत्या कर रहे हैं। पीएचडी है अस्थायी,
पीएचडी नहीं करेगा तो कुछ और कर ले, पर दांव लगा दिया अस्थायी। तो हम अस्थायी समस्या का निदान स्वामी जी स्थायी दांव से करते हैं। ये बेमेल समस्या का हल, जो प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इससे ये समस्या मैचिंग कर समस्या अस्थायी अस्थायी चीज उसमें लगा। कोर्स छोड़, मैं नहीं रिकमेंड करता ऑफिशियली, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो कोर्स छोड़ दे, कोई दूसरा सरल कोर्स ज्वाइन करे। जीवन आनंद है, आनंद में से कुछ भी घटाओ जोड़ो, पूर्ण सत्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्य, पूर्ण में से कुछ भी घटाओ जोड़ो तो सब इनफाइनाइट में जोड़ो, कुछ नहीं बढ़ना, घटाओ कुछ तो नहीं। नई डिग्री हो पाई तो कुछ घटा नहीं, और नई सैलरी अच्छा पैकेज हो पाए तो कुछ बढ़ा नहीं। तो आप पूर्ण है, आनंद है, इसका अभ्यास करें। सार ये कि आप अज्ञान के कारण ही सारी कुछ फसाद हो रही है। आप आनंद को किसी संस्था, दिवस, समुदाय, मित्र समूह, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहे, दूसरे में ढूंढ रहे। ये द्वैतवाद, द्वैत अपने आप में अशांति कारक है। मैं और मोर तोड़ दे माया, जे बस इन्हें जीव निकाया। जड़ चेतन मन जहां तक जाता है वहां सब माया ही है। तो माया के कारण ये सब प्रभाव, दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं। और माया के दो प्रबल स्वरूप सभी विद्वान जन जानते हैं, जिसकी वजह से तनाव सब हो। पहला धन, क्रम और वरीयता में न जाए, इसमें विरोध हो सकता है। धन और स्त्री, माया के दो पावरफुल स्वरूप। कोई धन से परेशान के बीटेक नहीं हो पा रहा तो अच्छी नौकरी लगेगी, धन नहीं मिल पाए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह। तो माया के कारण, तो इस माया से थोड़ा दूर रहें, अपना चित्त एकाग्र करें। जो समय पर जो करना है वो करें, जो समय पर नहीं करना वो कर रहे हैं। जैसे पेयर बनाना है, कई वक्ताओं में पहले भी यहाँ इस वक्त पेयर बनाना है 5 साल 10 साल बाद, आप आज ही बनाने चले। तो बिफोर टाइम जब आप किसी भी कृत्य में प्रवृत्त हो जाएंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। समय पर उचित और समुचित समय पर ही जो भी करना है वो करें। समय पढ़ाई का तो पढ़ाई करें, समय है कोचिंग का तो कोचिंग करें, समय जॉब का है जॉब करें, समय विवाह का है तो उस समय विवाह करें, पेयर बनाने का है तो उस समय करें। जो भी कुछ आप असमय करेंगे तो निश्चित तौर पर पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा और वो मन को प्रभावित करेगा। क्योंकि जो आप पानी पाते हैं अशांति आती है, विषाद आता है, और फिर आप दुखी हो जाते हैं और किसी से शेयर करते नहीं हो तो फिर अपने आप को बस असहाय पाते हो और ऐसी प्रवृत्ति आती है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, हम यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम योग प्राणायाम ध्यान भी करा रहे हैं। चित्त की वृत्तियों की वजह से ही तो ये विषाद आ रहा है। चित्त वृत्ति शुद्ध करने के लिए पहले प्राणायाम योग ध्यान करें। और ध्यान किसका करें? जिसको रोज भूले हुए उसका ध्यान करें। और आप भूले हुए हो सिर्फ आत्मा को। जैसे ही आप आत्मा आत्मा दिन में 4-5 बार ऐसे ही बोलोगे, अपने आप प्रसन्न हो गया, आनंदित हो जाओगे। तो बाहर ये सुख नहीं है, आपके अंदर कस्तूरी कुंडल बसे घोड़े वर्मा, ऐसे घटघट धाम है, ये नर जाने ना है। बहुत सारी बातें हैं। स्वामी जी ने पुत्री की महत्ता और कन्याओं की महत्ता के बारे में बात की। पुत्र भी महत्वपूर्ण है, पुत्र भी महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर प्रकृति ने स्त्री को, कन्या को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, ज़्यादा सहनशील बनाया, ज़्यादा क्षमतावान बनाया, ज़्यादा सहिष्णु भी बनाया। दर्द सहने की क्षमता भी उसको प्राकृतिक तौर पर ज़्यादा है। और वेद पुराण में इसका पूरा वर्णन मिलता है। तो स्त्री में पुरुष भी है और स्त्री भी है, तो वो अपने आप में समग्र है, संपूर्ण है, पूर्ण है। राजा जनक ने भी क्या, जब भरत मिलाप हुआ तो पुत्री की बात बड़ी सराहनीय, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तो सुजस धवल जस कीरत हो। उन्होंने कहा मुझे ऐसी पुत्री को गर्व है, जबकि वो वनवास जा रही है, पति का साथ देने जाए, पर पुत्री पवित्र किए कुल दो,
जस धवल जस किरण। खैर अपने आप में विदेह राजा जनक थे, वो परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, इस वजह से उनका चिंतन उस स्तर का था। पर अब आप भारतवर्ष के जब भारतवर्ष में जन्म लिया है तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में स्वामी जी आत्महत्या की बात तो अपने आप में गई। ये तपोभूमि है, ज्ञान भूमि रही है। ये पाश्चात्य देशों का और भौतिकवादी दृष्टिकोण का परिणाम है। अन्यथा भारत में इस तरह के वेद पुराण शास्त्रों में कहीं ज़्यादा आत्महत्या का वर्णन नहीं, थोड़ा बहुत आया है तो उसके लिए उपाय विचार तो सीता जी के मन में भी आया। अशोक वाटिका के नीचे बैठे उनका अब मैं जरा जल जाऊँ, विचार भर आया और उस विचार को नियंत्रित करने के लिए ऊपर बैठे थे हनुमान जी। कृष्णा ने बोला निशना अनर्थ सुकुमार, रात को आगे अग्नि निकल पाएगी, आइडिया पोस्टपोन कर दिया। तो आप भी खराब विचार आए तो उस आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन करें। कृष्णा ने क्या किया, सिर्फ उस आइडिया को पोस्टपोन किया। निशना अनर्थ सुकुमार, रात को अग्नि नहीं मिल पाएगी, सवेरे व्यवस्था कर लेंगे, सवेरे तक विचार बदल जाएगा। तो खराब विचार आए उसको स्थगित करो और सुबह से सीखो। जो अच्छा विचार शुभ विचार आए उसको जल्दी करो। लिहाजा अगर आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रवृत्ति अपने आप ही समूल नष्ट हो जाए। क्योंकि सीता जी की मनोदशा को भी उन्होंने ठीक किया। लिहाजा ये सारी बातें हैं जो आप इस बात को समझें और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है और आप लोग आनंदित होके जाए। एक छोटा सा किस्सा है, एक लड़के ने सुसाइड की। क्यों किया? उनके साथ प्रेयसी से विरह हो गया और कुछ मिलन नहीं हो रहा। बाद में उसकी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई तो पता चला उसमें 4 विवाह का योग था। तो जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। जो आज आप देख रहे हैं वो आप पूर्ण है, आपकी बुद्धि और दृष्टि अभी पूरी प्रकट नहीं है। आगे का भविष्य आप देख नहीं पा रहे। लिहाजा सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा क्योंकि आप अपने आप पूर्ण, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। सहज सुख राशि और ऐसे दुख और विषाद की बात कर रहा है। तो लिहाजा दिव्य चिंतन आरंभ करें, रोज आत्मचिंतन की तरफ प्रविष्ट करें, रोज थोड़ा सा ध्यान करें और बस आनंद हो जाए, मग्न हो जाए। फिर बेपरवाह उससे आपको चाह रहेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति करो। आप कामनाओं की पूर्ति करने में जुट गए हो, इस वजह से ये विषय आता है। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक कामना पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी तुरंत एक्टिवेट जनरेट हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, कामनाओं की कभी नहीं। कामनाओं की निवृत्ति ही करनी पड़ेगी। आवश्यकता की पूर्ति, ठंड लग रही है पहन लो, भूख लग रही है खा लो। आवश्यकताएं जो भी, रोटी कपड़ा मकान पैकेज जो भी है वो पूर्ति कर लो। पर कामनाएं अनंत है, उसकी पूर्ति हो सकती है। तो ये आत्महत्या का विषय वो कामना से जुड़ा है। कामनाएं अनंत होती जा रही है, देखा देखी बढ़ रही है और अपनी मूल स्वभाव से पूरी तरह से हट गए, घोर अज्ञान में प्रविष्ट हो गए। इस वजह से सब विषय आ रहे हैं। कोई मरे कोई जीवे और कबीरा घोर बतासा पीवे। या तो ऐसे ज्ञानी हो जाओ तो सर हमेशा आनंद रहे। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी पूरा आनंद आया क्योंकि स्वामी जी पधारे, अपने महानुभाव पधारे और आप सब पधारे। इस संस्था का चयन आपने इस कार्यक्रम किया, उसके लिए संस्था के प्राचार्य डॉक्टर जे.के. श्रीवास्तव साहब, जो कि किसी इंटरव्यू में वो इंदौर जाना था और गवर्नमेंट नॉमिनी है, वो भी गवर्नमेंट का आदेश है, ये भी गवर्नमेंट का ही आदेश है। तो लिहाजा वो ऐसे धर्म संकट में थे, इसलिए वो गए। और आप सभी का संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और